करते हैं वन लाइनर्स क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। उत्तराखंड में तीजन बाई किसके नाम से कौन सी महिला प्रसिद्ध है? कबूतरी देवी। बहुत बढ़िया, कबूतरी देवी। कबूतरी देवी लोक गायक हैं ये, कबूतरी देवी, तीजन बाई। अगला क्वेश्चन है, राज्य के संदर्भ में एक महिला को इच्छागिरी माई के नाम से जाना जाता है। इच्छागिरी, उत्तराखंड में इच्छागिरी माई। इच्छागिरी माई एक चीज थी ना उत्तराखंड में। 1930-40 के समय पे एक शराब चलती थी, देसी शराब, उसका नाम था टिंचरी। टिंचरी नाम की शराब, जैसे रंगीली चलती है, पिकनिक चलती है, उसी टाइप की वो तब चलती थी, टिंचरी नाम से शराब। तो टिंचरी नाम की शराब के लिए धरना प्रदर्शन और किया, और शराब की दुकानें में तोड़फोड़ कर दी उस समय पे एक महिला ने, एक झुंड के साथ। महिलाओं का एक झुंड था, उसका नेतृत्व कर रही थी ठगुली देवी औरत। ठगुली देवी उसका नाम था, लेकिन उसने टिंचरी की शराब की दुकानों पे तोड़फोड़ करी और उसे बंद करवा दिया, मतलब लोगों के साथ, जनसमूह के साथ मिलजुल के, इसलिए उसे टिंचरी माई उपनाम से जाना जाता है। तो दीपा देवी या फिर कह लो ठगुली देवी या फिर टिंचरी माई, एक ही औरत के नाम है। इसका नाम है दीपा देवी, ठगुली देवी, टिंचरी माई, इच्छागिरी माई भी कहते हैं इसको। क्या बंद कराई थी? शराब बंद कराई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वेन गंगा, देश के कंटेक्स्ट में, देश के परिप्रेक्ष्य में वेन गंगा, पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वेन गंगा, पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? देखो, दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को कहा की सहायक नदियां हैं वेन गंगा और पेन गंगा। प्राणहिता भी इसकी एक सहायक नदी है। इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, सबरी तो आया भी, ये इंपॉर्टेंट है भैया, एक बार जल्दी से लिखो। गोदावरी की सहायक नदियां, गोदावरी बोल रहा हूं, प्राणहिता, इंद्रावती, शबरी, पूर्णा, प्रवरा, शबरी, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा हो ही गई, मंजीरा, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं गोदावरी की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य में चूरा गीत, राज्य में गीत होता है चूरा गीत, पट या चूरा गीत कहते हैं। पट गीत और चूरा गीत राज्य में किससे संबंधित है? पट और चूरा गीत। देखो, पट और चूरा गीत राज्य में जो पशुचारक होते हैं ना, वो उपदेशात्मक गीत सुनाते हैं एक अपने आने वाली जनरेशंस को, कि तुम भी ऐसे ही पशुचारण करना, तब जाके तुम्हारा पशुचारण सक्सेसफुल होगा। तो ये पशुचारकों द्वारा अपने वंशजों को सुनाए जाने वाला कैसा गीत है? उपदेशात्मक गीत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उपदेशात्मक गीत है राज्य में, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है हाथी पर्वत कहां स्थित है राज्य में? हाथी पर्वत, जल्दी से एटलस खोल, जो लाए एटलस खोलिए, जल्दी से बनाइए। हाथी पर्वत मसूरी में है, मार्क कर लेना, मतलब ठीक है, एटलस में मार्क कर देना है मसूरी में जाके हाथी पर्वत। और हाथी कुंड पौड़ी में हाथी कुंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य में पहला मेथोडिस्ट चर्च, राज्य का पहला, हाथी कुंड पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल में, और हाथी पर्वत मसूरी में। राज्य का पहला मेथोडिस्ट चर्च, राज्य का पहला मेथोडिस्ट चर्च कहां स्थापित किया गया? नैनीताल में। मेथोडिस्ट चर्च नैनीताल में, वर्ष 1858 में। किसने? बटलर नाम का आदमी था, उसने स्थापित किया था 1858 में। 1857 की क्रांति और उसके अगले साल 1858 में नैनीताल में बटलर ने मेथोडिस्ट चर्च। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना? 95वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए की स्थापना 2015 में हुई थी। पेरिस एग्रीमेंट के तहत इसको स्थापित किया गया था। फ्रांस और भारत का सम्मिलित उपक्रम है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ठीक है। तो क्या काम है इसका? विश्व भर में जो भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देश हैं, सारे के सारे इसके मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि वहां साल भर सूर्य की रोशनी बहुत तेज पड़ती है। तो सोलर एनर्जी बनाने के लिए इस गठबंधन को बनाया, ताकि हमारे जो गैर नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर दबाव कम पड़े, कोयला, डीजल, पेट्रोल, इन सब पे। तो 95वां सदस्य इसका बना चिली। वर्तमान में इसके कितने मेंबर हैं?
बताइए 24, 124 मेंबर है। लास्ट मेंबर इसका अंगोला है आई थिंक, 123वां, 123, 123वां देश है। ये 95वां सदस्य इसका चिली है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, लास्ट मेंबर जरूर याद रख लेना, बाकी और कुछ रखो ना रखो। अंगोला, 123 देश हैं इसमें वर्तमान में। आई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। जैसे कोई प्रस्ताव आया लोकसभा में, पक्ष और विपक्ष दो हैं, अगर मत बराबर हो गए पक्ष में भी विपक्ष में भी, तो एक मत निर्णायक होगा, वो होगा लोकसभा अध्यक्ष का। वो मत भी दे सकता है, इसका मतलब समझ रहे हो। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 में है। सरल लिखो तो जल्दी से, सरल, 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 सरल। 100 मतलब 79, रॉ मतलब 80, लॉ मतलब 81, सरल। देखो 100 से हो गया संसद, रॉ से हो गया राज्यसभा, लॉ से हो गया लोकसभा। 79, 80, 81, 79, 80, 81। संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के बारे में बात करता है, 80 बात करता है राज्यसभा के बारे में, और 81 बात करता है। वो ऐसे देख रहा है जैसे क्या हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सरल। तो नेक्स्ट, मत बराबर 79, 80, 81, सरल। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 100, 100, 100, अनुच्छेद 100 कहता है लोकसभा में मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था भैया बताओ? ऑप्शन दे रहा हूं, संवैधानिक, वैधानिक, कार्यकारी, निजी। संवैधानिक बाबू, संवैधानिक इसलिए क्योंकि अगर संविधान के किसी अनुच्छेद में उसकी बात होगी, आर्टिकल 324, कल भी तो बात कर रहा था मैं, आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है 324 से 329 तक, तो 324 से 329 तक प्रावधान है संविधान में, तो संवैधानिक संस्था हो गई, है ना। संविधान में ही जब बात है तो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस वर्ष जापान द्वारा रंगून पर हमला किया गया? जापान द्वारा रंगून पर हमला किया 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। ठीक, इसी बीच में 1944 में ब्रिटेन वुड समझौता होता है, उसमें ब्रिटेन वुड ट्विंस की स्थापना होती है। किसे कहते हैं हम? ब्रिटेन वुड ट्विंस। ब्रिटेन वुड ट्विंस कहते हैं हम, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रिटेन वुड ट्विंस कहते हैं। ठीक, ब्रिटेन वुड ट्विंस के जरिए ही ऐसा हुआ कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की साख बढ़ गई। दोनों के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में मिलेंगे, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और आईएमएफ। अजय बंगा, सुना है आपने नाम? वर्ल्ड बैंक का चीफ है, भारत का ही है, सरदार अजय बंगा। ठीक है, तो इसी विश्व युद्ध के दौर में 1939 से 44 के बीच में विश्व युद्ध चल रहा था, तो इस समय पे जापान ने किस पे? रंगून पे हमला कर दिया था। रंगून किसको? यंगून, यंगून म्यांमार, ठीक है, बर्मा, म्यांमार, रंगून, यंगून। तो हमला कर दिया, कब किया? दिसंबर 1941, दिसंबर 1941। अगला क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा लाई गई? राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, बहुत बढ़िया, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1848 में, 1848 में राज्यों को हड़प लेने की एक नीति लाई गई लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। लॉर्ड डलहौजी का ही एक चचेरा भाई था उत्तराखंड में। क्या? डलहौजी का चचेरा भाई रैमजे जो था, रैमजे का, प्रेम जी सुना मैंने, तो रैमजे जो था वो डलहौजी का चचेरा भाई था। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 में लेके आया राज्य हड़प नीति। क्या होती थी राज्य हड़प नीति? राज्य हड़प नीति का काम होता था राज्यों को हड़प लेना। जिस भी राज्य की अपनी, क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी नहीं होगा, गोद लिया हुआ उत्तराधिकारी होगा। जैसे मान लो किसी राजा का अपना पुत्र नहीं है, तो उसको तो कोई अपने उत्तराधिकारी के लिए गोद लेना पड़ेगा ना, तो उसको, उस राज्य को उत्तराधिकारी लेने का अधिकार फिर नहीं रहा, गोद लेने का। तो उन राज्यों को ब्रिटिश राज्य में शामिल कर दिया गया। इस तरह 1848 में हुई थी, और इसके तहत शामिल होने वाला पहला राज्य था सतारा, सतारा महाराष्ट्र, 1848 में। दूसरा राज्य, कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, है तो बहुत सारे राज्य। झांसी याद रख लो, झांसी, झांसी एक राज्य था 1853 में। अवध, अवध, अवध का नवाब वाजिद अली शाह 1856,
1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध की साम्राज्य को शामिल कर लिया अंग्रेजों ने अपने राज्य में। तो अवध का जो नवाब था, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, उसमें कुशासन का आरोप लगाया और उसको शामिल कर लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई के पति का नाम दामोदर राव, पुत्र का नाम गंगाधर राव। तो वो भी गोद लिया हुआ था। आप देखते हो ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब फोटो देखते हो आप, उसको घोड़े के ऊपर तलवार लेके चढ़ी है और पीछे क्या है, एक बच्चा, वही है गोद लिया हुआ बच्चा। ठीक है, तो उसी को हटा दिया गया 1853 में, उस राज्य को शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध होयलेश्वर मंदिर है एक, होयलेश्वर मंदिर, प्रसिद्ध होयलेश्वर मंदिर कहां है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, धुरी शक्तियों से आप क्या समझते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे हम धुरी शक्ति पढ़ते ना, धुरी शक्ति किसे कहते हैं हम? धुरी शक्ति, उसमें जेईई, सॉरी जेजेई, जापान जर्मनी इटली, धुरी शक्तियां। नेक्स्ट दुर्गापुर, जे जापान जर्मनी इटली। दुर्गापुर स्टील प्लांट है, कहां है दुर्गापुर स्टील प्लांट? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल में। दुर्गा पूजा कहां होती है? दुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये किसके सहयोग से बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। किस नदी के तट पर है दुर्गापुर? दामोदर नदी के तट पर है। हुगली की सहायक नदी है दामोदर, ठीक, तो दामोदर नदी के तट पर है। दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया, पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। किस नदी के तट पर है? दामोदर नदी के तट पर है। लास्ट क्वेश्चन, अमिश का विलोम क्या होता है? अमिश का विलोम क्या होता है? अमिश का विलोम सामिश या फिर निरामिश। पौ वाला शौ बनाएंगे इसमें। आमिश का निरामिश या फिर सामिश, ये विलोम हो जाएंगे।